एक दफा का जिक्र है कि एक गांव जिसका नाम नगरपुर था, वहां पर एक लल्लू नाम का आदमी रहता था जो अपनी वालिदा से कहता है, हाँ माँ, मेरे रिश्ते का कहीं बंदोबस्त करो, मुझे शादी करनी है। इसकी माँ कहती है, कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे मुझे शादी नहीं करनी, अब इतनी जल्दी किस बात की है? लल्लू कहता है, माँ तुम्हें पता तो है गुड्डू की शादी हो रही है। अब जो वो काम करता है मैं भी वही काम करता हूँ। मैं उसका बहुत बड़ा रीसल हूँ। हम एक दूसरे की देखा देखी शादी कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। कल को अगर गुड्डू कुएं में छलांग लगाएगा तो तुम भी ऐसा करोगे? क्यों, क्या तुमने मुझे साफ ही पागल समझ रखा है? अक्ल में भी अक्ल से काम लेना चाहिए। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर गुड्डू को मदद चाहिए होगी तो मैं खुद उसे कुएं पर ले जाकर उसे धक्का दे दूंगा। आखिर को वो मेरा दोस्त है। अच्छा, अब बक बक न कर, जा यहाँ से। नहीं माँ, काम को छोड़ो, दोनों लड़की देखने चलते हैं। ब्याह साथ तो हो गई शादी। करो ना माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। मुझे जंगल के पार दूसरे गांव में रिश्ते के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ तो सब तुम्हें जानते हैं, सबकी नाक में तुमने दम कर रखा है। यहाँ तुम्हें लड़की की जगह डंडे मिल सकते हैं। एक दिन अपनी इन हरकतों में मुझे भी पिटवाएगा। भाई, किधर जा रहे हो? मुझे छोड़ो, तुम बताओ किधर जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ हार लेने के लिए। किसका हार? जूतियों का हार? लल्लू भाई, क्यों मजाक करते हो? आपको जो बच्चा है, मेरी शादी है, इसके लिए हार लेने जा रहा हूँ। मैंने भी हार लेने जाना है, दोनों एक ही दुकान से हार ले लेंगे। अरे लल्लू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हो। हार मैं इलेदे से लूंगा और सलामी भी लूंगा। ये तू क्या बक बक कर रहा है? हार तो मैं अपने लिए लेने जा रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, सलामी भी लूंगा। अच्छा, तो आप अपने लिए हार लेने जा रहे हो? ये क्यों? क्या इलेक्शन में खड़े होने का इरादा है? नहीं रे, इलेक्शन वालों को जूतियों का हार पहनाने का आजकल ट्रेंड चल रहा है। हार तो मैं अपने शादी के लिए लेने जा रहा हूँ, फूलों का हार। वाह, ये हुई ना बात। दो बारातें जाएंगी, बहुत मजा आएगा। फिर दोनों साथ साथ बाजार को जाने के लिए चलते हैं। दूसरी तरफ लल्लू के माँ रिश्ते के लिए दूसरे गांव जा रही होती है। जंगल के रास्ते में इसे एक मकान दिखता है और वो कहती है, यहाँ से भी पता करती जाऊँ, शायद लल्लू के लिए कोई रिश्ता मिल जाए। वैसे भी ये जंगल में रहते हैं, लल्लू इधर काम ही आता है, शायद इसको ना जानते हो तो रिश्ता दे दे। लल्लू के माँ जो ही अंदर जाती है तो क्या देखती है कि एक खूबसूरत लड़की पलंग पर सोती होती है। ये देखकर लल्लू की माँ दिल में खुश हो जाती है कि इतनी खूबसूरत लड़की उधर ही मिल गई। लेकिन इसके बाकी घर वाले किधर हैं? कोई नजर भी नहीं आ रहा ये के लिए, और सो रही है, दरवाजा भी खुला है। अच्छा, ये उठेगी तो खुद ही पूछ लूंगी। दूसरी तरफ लल्लू और गुड्डू हार लेकर किले में डाले हुए वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक बुजुर्ग दरख्त के नीचे खड़े होते हैं और लल्लू को कहते हैं, बच्चा, तू शादी न कर। मुझे तुम्हारे माथे पर सख्ती और बुरा वक्त नजर आ रहा है। और मुझे तुम्हारे माथे पर पागल लिखा नजर आ रहा है। उड़ा लो मजाक, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इधर इसी दरख्त के नीचे मिलूंगा। अबे छोड़ो लल्लू भाई, अब आगे भी चलो। पीछे वो बूढ़ा अपनी जगह से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की जाग जाती है और कहती है, मेरे घर में और कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। इस जंगल में कैसे अकेली रहती हूँ? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, डर तो मुझे नहीं लगता। मेरी एक बूढ़ी माँ थी, उसका इंतकाल हो गया है, अब मैं अकेली रहती हूँ। क्या तुम शादी करोगी? हाँ, पर किससे? मेरे बेटे से, वो बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है,
गुड्डू की शादी हो चुकी होती है और वो अब लल्लू और उसकी माँ और दूसरे बारातियों के साथ लल्लू की डोली लेने जंगल जाते हैं और वापसी पर इस लड़की को डोली में बिठा कर लाते हैं। लल्लू, इसकी माँ और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। रात को लल्लू अपनी बीवी के साथ कमरे में मौजूद होता है कि अचानक वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर लल्लू डर जाता है और अपनी माँ को आवाजें देने लग जाता है। वो चुड़ैल कहती है, अब मुझसे कौन बचाएगा? ये कहकर वो चुड़ैल लल्लू को उल्टा लटका देती है। लल्लू शोर मचाने लग जाता है। आए मेरे बेटे को छोड़ दे गंदी चुड़ैल। इसने लोगों को बहुत तंग किया है और तुमने भी इसका साथ दिया है। आए आए बचाओ। आए आए बचाओ। मैं ना कहती थी लल्लू के एक दिन मुझे तुम भी अपने साथ पिटवाओगे। जान बच्चों, ये कहानी एक सुनार की कहानी है। सुनार उस शख्स को कहते हैं जो सोने का कारोबार करता है और सोने के जेवरात बनाता है। तो हुआ यूं कि पुराने ज़माने में एक सुनार अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक एक आदमी उसके पास आया और उसे कहने लगा, भाई मैंने अपना सोना तोलना है, ज़रा अपना तराजू दे दो। इस आदमी ने सुनार से कहा। तो बच्चों, सुनार ने जवाब में उसे कहा, जाओ भाई जाओ, अपना रास्ता पकड़ो, मेरे पास छलनी नहीं है। हैं? लेकिन वो आदमी हैरत से बोला, भाई मजाक ना करो, मुझे तराजू चाहिए, छलनी नहीं। तो बच्चों, सुनार ने जवाब दिया, जनाब मेरे पास या मेरी दुकान में झाड़ू है ही नहीं, तो आपको कहाँ से दे दूँ? इस शख्स ने सुनार को यूं हैरत से देखा कि जैसे सुनार का दिमाग चल गया। उसे यकीनन सुनार की दिमागी सेहत पर शक होने कि देखो, मैं तो इससे कुछ और मांगता हूँ और ये मुझे उल्टा जवाब देता है। फिर उस शख्स ने सोचा शायद सुनार ऊंचा सुनता है, इसके कान खराब है, इसीलिए ये मेरी बात समझने से कासिर है। उस शख्स ने सुनार से पूछा, भाई साहब क्या आप कम सुनते हैं? मैं सोना तोलने वाला तराजू मांग रहा हूँ। उसने ऊंची आवाज में जोर से कहा, जनाबे बुजुर्गवार, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ना छलनी है और ना झाड़ू है, आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही। सुनार ने फिर गुस्से में कहा। अब तो वो दूसरा शख्स भी गुस्से में आ गया और बोला, भाई मजाक मत करो, मैं तराजू मांगता हूँ, तुम बहरे बनकर उल्टे सीधे जवाब देते हो। अब बच्चों, सुनार ने भी अपना रवैया बदला। उसने कहा, मियाँ जी मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं ना बहरा हूँ और ना पागल हूँ, तुम जरा अपनी हालत पर गौर करो। तुम बूढ़े आदमी हो, सूख कर कांटा हो रहे हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम्हारा जिस्म भी लरसता है। तुम्हारे पास जो सोना है वो कुछ बुरादा है और कुछ चूरा है। जब तुम कांपते हाथों से इसे तोलोगे तो सोना गिरे, सोना गिरा तो भागे आओगे और कहोगे कि भाई ज़रा अपना झाड़ू तो उठा लाओ ताकि मैं अपना सोना इकट्ठा कर लूँ। फिर जब तुम झाड़ू से सोना एक जगह जमा कर लोगे तो यकीनन मुझे कहोगे, अब मुझे छलनी दे दो ताकि खाक मट्टी छान कर सोना साफ कर लूँ। भला हमारी दुकान में छलनी कहाँ और हमारी दुकान पर झाड़ू भी नहीं है।
इसीलिए मैंने तुम्हारे काम का अंजाम देखकर कह दिया था कि मेरे पास झाड़ू और छलनी नहीं है, लेकिन तुम मुझे बहरा और अहमक समझते रहे। जाओ कहीं और जाकर तराजू मांगो, मेरा वक्त ज़ाया मत करो। सो बच्चों, सुन्नार की ये बात सुनकर बूढ़े को बहुत शर्मिंदगी और वो खामोशी से आगे की तरफ बढ़ गया। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हर अक्लमंद इंसान किसी भी काम के अंजाम या नतीजे पर नज़र ज़रूर रखता है,